नमस्कार दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो भी आपके पास बाइक या व्हीकल्स होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है। तो आई होप आप सभी लोग जानते हैं किसी भी व्हीकल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन होता है। उसी तरह डिसेंट्रलाइज सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है, ब्लॉक चेन है। बिना ब्लॉक चेन का डिसेंट्रलाइज सिस्टम को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे व्हीकल्स को रन करने के लिए इंजन की जरूरत होती है, उसी तरह डिसेंट्रलाइज सिस्टम को रन करने के लिए हमारे ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं पता है कि क्या होता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझने में आसानी होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ब्लॉक और ब्लॉकचेन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और ये वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक, मैं ब्लॉक इसलिए पहले समझा रहा हूं क्योंकि ब्लॉकचेन को समझने के लिए पहले हमें ब्लॉक समझना होगा कि आखिरकार ब्लॉक क्या है और ये ब्लॉक काम कैसे करता है। तो ब्लॉक क्या है, जनरली ब्लॉक एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो अपने अंदर कई सारे डाटा का कलेक्शन रखता है। इसको हम लोग एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे और साथ ही साथ जो एक्चुअल हमारा ब्लॉक है और ब्लॉकचेन है वो कैसे काम करता है, वो दिखता कैसा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका फर्स्ट मेन कंपोनेंट होता है डाटा। डाटा में 4 थिंग्स होते हैं: सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, और जो भी ट्रांजेक्शन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में वह वैलेट एड्रेस के थ्रू होता है क्रिप्टो करेंसी में। तो मान लेते हैं सेंडर ने कुछ अमाउंट सेंड किया होगा रिसीवर को। वह अमाउंट यूएसडीटी हो सकता है, कोई बिटकॉइन हो सकती है, या कोई भी कॉइन हो सकता है। फोर्थ है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प जनरली यह बताता है कि वह ट्रांजेक्शन कब हुआ है, यानी इन द सेंस कि हर ट्रांजेक्शन के बाद एक यूनिक ब्लॉक क्रिएट होता है ब्लॉकचेन पे। तो वह टाइम स्टैम्प यही बताता है कि वह ब्लॉक किस टाइम पे बना हुआ है। तो डाटा में जनरली यही 4 चीज होते हैं। सेकंड होता है हैश। हैश को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में किन्हीं 2 पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता है, यानी हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग ही होता है। उसी तरह किसी भी ब्लॉकचेन में किसी एक ब्लॉक का जो हैश होता है वह यूनिक होता है, यानी किसी भी ब्लॉकचेन में किन्हीं 2 ब्लॉक का जो हैश होगा वह कभी भी सेम नहीं हो सकता है। उसी तरह जैसे कि किन्हीं 2 पर्सन का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता है। तो एक ब्लॉक अपने पास अपना एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है जिसको हम हैश कहते हैं। थर्ड, ब्लॉक का मेन कंपोनेंट है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक का क्या रखेगा, हैश रखेगा, यानी जो करंट ब्लॉक है उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रीवियस ब्लॉक है उस ब्लॉक का हैश अपने पास रखता है। तो आप ये फिगर को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि जो ब्लॉक के जो मेन 3 कंपोनेंट है वो क्या है, डाटा, हैश और प्रीवियस हैश। हैश और प्रीवियस हैश ही मेन रोल जो प्ले करते हैं इस पूरे ब्लॉकचेन में। बट एक्चुअल में जो हमारा ब्लॉक है कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर हम बिटकॉइन का एक ब्लॉक लेके एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक ब्लॉक में मेनली 3 चीज़ें हैं: डाटा, प्रीवियस हैश और करेंट हैश। डाटा जनरली ट्रांजेक्शन डिटेल को रखता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे ही आपको एनिमेशन के थ्रू ब्लॉक के डायग्राम में बताया था कि इसमें क्या क्या होते हैं, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, अमाउंट और टाइम स्टैम्प होते हैं। ये डाटा क्या करते हैं, जनरली ट्रांजेक्शन डिटेल को क्या करते हैं, अपने में स्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस हैश और करंट हैश की। तो हैश जनरली हर ब्लॉक का क्या होगा, यूनिक होगा, जैसा कि अभी मैंने पीछे ही आपको वो चीज़ें बताई थी। यानी हम देख रहे हैं कि अगर हम जैसे ही डाटा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो क्या होता है, उसका करंट हैश ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज होने लगता है। जैसा मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे हम डाटा में चेंजेस करते जा रहे हैं जो उसका करंट हैश है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज होता जाता है।
यही फीचर जो है ब्लॉकचेन को यूनिक बनाता है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉक को टेम्पर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कोई भी ब्लॉक को टेम्पर्ड करने की कोशिश करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है कि ब्लॉकचेन में कोई ना कोई गड़बड़ी की गई है। अगर आपको अब ब्लॉक का वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो अब हम लोग ब्लॉकचेन को समझेंगे उसी एनिमेशन के थ्रू ही। तो हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। इनको हम क्या करते हैं, एक चेन के थ्रू क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक चेन। मीन्स जब हम किसी ब्लॉक्स को हम किसी चैन के थ्रू जोड़ते हैं तो उनसे जो ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक चेन। जैसा कि प्रीवियस में हम लोग ने जाना था कि हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश होता है, उसी तरह इन सारे ब्लॉक के अपने क्या होंगे, एक यूनिक हैश कंटेन करेंगे। और हर ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक का प्रीवियस हैश रखता भी है, तो उसी तरह ब्लॉक 1 भी क्या रखेगा, प्रीवियस हैश रखेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्लॉक 1 का जो प्रीवियस हैश है वो 00, वो इसलिए है क्योंकि वह ब्लॉकचेन का फर्स्ट ब्लॉक है। और किसी भी ब्लॉकचेन के फर्स्ट ब्लॉक को हम लोग जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसका प्रीवियस हैश 00 इसलिए है क्योंकि इसके पीछे कोई भी ब्लॉक नहीं है। तो अगर इसके पीछे कोई ब्लॉक ही नहीं है तो उसका कोई करंट हैश भी नहीं होगा। तो इसीलिए ब्लॉक 1 का जो प्रीवियस हैश है 00 है, जबकि आगे जो ब्लॉक 2 होगा उसका प्रीवियस हैश होगा, उसी तरह ब्लॉक 3 भी प्रीवियस हैश रखेगा। तो जैसा हम फिगर में देख रहे हैं कि जो ब्लॉक 2 है वो ब्लॉक 1 का प्रीवियस हैश को रखता है, उसी तरह ब्लॉक 3 जो है ब्लॉक 2 के प्रीवियस हैश को रखता है। तो ये जो एनिमेशन है ये ब्लॉकचेन को दिखा रहा है कि मतलब हर ब्लॉक एक दूसरे से क्या है, एक चेन के थ्रू कनेक्टेड है, इन द सेंस कि हैश और प्रीवियस हैश के रूप में। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक फर्स्ट है जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं, जिसका प्रीवियस हैश 00 है क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है, और साथ ही साथ ब्लॉक फर्स्ट अपने करंट हैश को भी कंटेन करेगा। उसके आगे है ब्लॉक 2 जो ब्लॉक 1 के प्रीवियस हैश को कंटेन करेगा और साथ ही साथ अपने करंट हैश को भी कंटेन करेगा। उसके आगे ब्लॉक 3 है जो ब्लॉक 2 से चैन के थ्रू कनेक्टेड है, और ऐसे ही करके आगे कई सारे ब्लॉक एक दूसरे से चैन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये सारे ब्लॉक एक ब्लॉकचेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं अपने कुछ फ़ायदे के लिए इसमें डाटा में चेंजेस करता हूँ या हैकिंग करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ब्लॉक 2 में मैंने कुछ चेंजेस किया, तो जैसे ही मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया तो आगे के सारे ब्लॉक इनवैलिड हो गए, यानी ये तुरंत डिटेक्ट हो गया कि ब्लॉक में कुछ ना कुछ चेंजेस या गड़बड़ी की गई है। अब मैं फिर से डाटा को सही करता हूँ प्रीवियस में जाके, तो देखा हमने कि जैसे ही मैंने ब्लॉक 2 में फिर से डाटा को सही किया, आगे के ब्लॉक फिर से ग्रीन हो गए। तो इसीलिए ब्लॉकचेन क्या है, सिक्योर है। अगर एक बार ब्लॉकचेन में कोई भी डाटा फिट हो गया, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी की जाएगी तो आगे के ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएंगे और इससे इजीली डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि ब्लॉकचेन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की गई है। तो यही फीचर्स सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को ब्लॉकचेन के थ्रू क्या बनाता है, हाईली सिक्योर और ट्रस्टेबल बनाता है इन कंपैरिजन टू द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और देखिए आने वाला जो हमारा भविष्य है वो ब्लॉकचेन पे ही आधारित है और साथ ही साथ एआई पे। तो जितनी जल्दी हो सके हम इसको अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उतना ही क्या है बेहतर है। इसको भागने से अच्छा है कि इसको हम क्या करें, समझें इसको कि ये काम कैसे करता है और ये चीज़ें क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे फ्यूचर्स के लिए। क्योंकि शुरुआत में जब यूपीआई पेमेंट आया था, मीन्स डिजिटल पेमेंट लाइक गूगल पे, पेटीएम, ये चीज़ें आए थे, तो लोगों ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि इससे क्या होंगे, हमारे पैसे गड़बड़ हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, हैक कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप करंट में बात करें तो सबसे ज़्यादा आरबीआई के द्वारा जो डाटा जारी की गई है उसके द्वारा, उसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पेमेंट किया गया है वो डिजिटली पेमेंट किया गया है। यहाँ तक कि अगर हम एक 10 रुपये का गोलगप्पे भी खाते हैं तो उसको हम लोग गूगल पे ही करते हैं। तो यानी क्या किया हम लोगों ने, उसको समय के साथ अडॉप्ट कर लिया। उसी तरह ब्लॉकचेन को भी हम लोग जब समझेंगे तो ये चीज़ें हम लोग क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे और फ्यूचर में हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा कि क्या है ब्लॉकचेन और कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।